Hello students, I am Seema and in this particular video I'll going to explain you English poem 1.1, that is A Time to Believe of Standard 8 Maharashtra State Board. और इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फॉर स्टैंडर्ड 1st to 7th वी हैव इंग्लिश सुलभ भारती, फॉर 8th 9th 10th वी हैव इंग्लिश बाल भारती and for 11th 12th we have English Yuva Bharati. So let's begin with 1.1 A Time to Believe में पहले हम वार्मिंग अप पे आते हैं. पेज नंबर 1 ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8. Warming up. Question number 1. Think, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolizes. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में आप लोगों को ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो सनराइज सिंबलाइज कर रहे हैं. अब ऐसे कुछ वर्ड्स जो सनराइज शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, वो वर्ड्स आपको नीचे वेब में बॉक्सेस में फिल करने हैं. मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ. नीचे टोटल 13 बॉक्सेस है और उसमें जो 13 आंसर्स हैं जो सनराइज से रिलेटेड है वो मैं अब आपको बताती हूँ. सो द आंसर इज ज्वेलरी, जो सनराइज को सिंबलाइज कर रहा है. देन वी हैव आर्ट, होप, birth, new opportunities, good manners, inspiration, new achievements, happiness, bright moments, new aims, money, new surprises. Students, यहाँ पे कुछ ऐसे भी words हैं जैसे anger, misery, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सनराइज सिंबलाइज नहीं कर रहे. तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. अब लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लू वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है. एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और अ राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड. तो फ्रेंड अकेले वर्ड को जब मैं अलग अलग लेटर्स को देखती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F स्टैंड्स फॉर फेथफुल, R स्टैंड्स फॉर रिलायबल, या जैसे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ फैमिली. जैसे फैमिली स्टैंड्स फॉर FAMILY, जिसमें हर एक वर्ड, जैसे F स्टैंड्स फॉर फादर, A स्टैंड्स फॉर एंड, M स्टैंड्स फॉर मदर, देन ILY, दैट इज आई लव यू. इन द सेम वे नीचे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बिलीव, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को आंसर्स बता देती हूँ. बिलीव वहाँ पे दिया हुआ है B स्टैंड्स फॉर बी सर्टन ऑफ, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट लिख सकते हैं आप. L स्टैंड्स फॉर लव, देन I स्टैंड्स फॉर आइडियलाइज, आइडियलाइज मतलब एडमायर करना, किसी को फॉलो करना. देन E स्टैंड्स फॉर एनकरेजमेंट, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू, देन अगेन E स्टैंड्स फॉर एमर्ज, स्ट्रॉन्ग. उसी तरह से यहाँ पे एक और वर्ड है फेथ, दैट इज FAITH, फेथ. अब ये आपको ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपको टॉपिक से रिलेटेड ही वर्ड्स लेने हैं, तो मैंने जो वर्ड्स लिए वो मैं आपको बताती हूँ. F स्टैंड्स फॉर फेथफुल, देन A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस, I स्टैंड्स फॉर इंस्पायरिंग, T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एंड H स्टैंड्स फॉर होप. स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आते हैं. पोएम का नाम है अ टाइम टू बिलीव और जो पोएम के जो पोएट है उनका नाम है BJ मॉर्बिट्जर. बहुत अच्छी पोएम है. पोएम का नाम टाइम टू बिलीव. बिलीव का मतलब होता है कि हमें एक्सेप्ट करना है. वी नीड टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू. ठीक है, जो भी चीज़ें वो सब सच है, हमें मानना है. आप सभी को पता होगा विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है. बिलीव इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है. BJ मॉर्बिट्जर ने ऐसा ही कुछ हमें इस पोएम में समझाया है. तो मैं पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में, आप स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा पोएम में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम कभी पैराग्राफ्स नहीं बोलते, उन्हें स्टेंजास कहा जाता है. तो अब मैं फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करती हूँ. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग. फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि हमें हर दिन ये मानना है, ये विश्वास करना है, ये बिलीव करना है कि हर दिन एक नई शुरुआत है. एवरी डे वी हैव टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम नेचर, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिलीज. और हर दिन हमें ये सोचना है कि आज एक नई उम्मीद, दैट इज होप, जिसमें हम बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन में है इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. इसके साथ साथ हमें ये भी ट्रस्ट, ये भी बिलीव करना है कि मिरेकल्स होते हैं.
ठीक है। मिरेकल्स मतलब वंडर्स, मतलब मैजिक, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें हर रोज़ ये समझना है कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई चमत्कार है जो मुझे मेरे एम्स तक, मेरे मकसद तक पहुंचाएगा। जैसे आपने शाहरुख का बहुत अच्छा डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ को मिलाने में, उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपके ड्रीम्स, आपके एम्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कोई ना कोई मैजिक, कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर शो करेगा। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, वो हमेशा हकीकत में बदलेंगे। सच, हमारा सपना सच कैसे भी होगा। स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी एट द सेम टाइम एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सेकेंड लाइन में पोएम की लाइन है, लिखा हुआ है एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो ये एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है, EPIGRAM, एपिग्राम। इसका मतलब क्या होता है? एपिग्राम वो फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें ये बताता है कि एक कोई जनरल स्टेटमेंट, कोई जो जनरल ट्रूथ होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये लाइन, इसका आंसर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगी एपिग्राम, द स्टेटमेंट शोज अ जनरल ट्रूथ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकेंड स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा में पोएट BJ मॉर्बिडजर ने लिखा है, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जो नेचर है, जो हेवन है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी एंजल्स हैं, दैट मीन्स भगवान के जो भी फरिश्ते हैं, वो डांस, दैट मीन्स पॉजिटिविटी सिंबलाइज कर रही है ये दो लाइन्स। आगे लिखा हुआ है टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई। यहाँ पे पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जो स्काई है ना, वो अपने आप में उसमें बहुत सारी मैजिकल क्वालिटीज़ हैं। द मैजिकल क्वालिटीज़ ऑफ अ स्काई इज इट इज़ हैविंग ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द सेकेंड थिंग अ ब्यूटीफुल मून। तो ये स्टार की अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ है। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि अगर इंसान अपने विजडम के थ्रू, इंसान कैसे भी मून तक जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, पास्ट से लेके अब तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। साइंस ले ले, हम अपने सब्जेक्ट्स ले ले, सारी चीज़ों में। तो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल क्योंकि इंसान को बिलीव, इंसान को अपने आप पर विश्वास था। टू बिलीव। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हुई। अब इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट 2 लाइन्स में आया है, लिखा हुआ है टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अब हम इसे पर्सोनिफिकेशन क्यों कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन स्पेसिफाई करता है अगर किसी थिंग को, ह्यूमन बीइंग की कोई क्वालिटी है तो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, तो दिस स्टेटमेंट इज पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एंजल्स आर बीइंग गिवन द ह्यूमन क्वालिटी। तो यहाँ तक हमारे 2 स्टेंजास कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम थर्ड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में मॉर्बिडजर कहते हैं टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love. Simple language में इस स्टेंजा में पोएट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं दैट हमें हर एज ग्रुप के जो पीपल्स, लोग हैं जो भी, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। स्पेशली वो हार्ट, वो दिल जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। नर्चरिंग मतलब केयरिंग और लविंग है, हमें उसे जानना है। ठीक है। उसके बाद द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज, मतलब जो एक छोटा बच्चा है, हमें उसकी आंखों में जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, हमें उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, जो भी एजिंग, एज ओल्ड, जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, जिनके हाथों में मेहनत के रंग आए हैं, जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा रिंकल्स है। क्यों? किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि इंसान हमेशा बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट से, अपनी हिस्ट्री से सीखा है। तो हमें हमेशा अपने बड़ों से, उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखनी।
तो यहाँ तक हमारा थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अगेन एपिग्राम है। मैं आपको पहले भी बता चुकी, ये एक जनरल ट्रुथ, जनरल स्टेटमेंट है। फर्स्ट लाइन, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, तो ये एपिग्राम। उसके बाद इसी स्टेंजा की लास्ट लाइन में, फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो एलिट्रेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं बहुत बार एलिट्रेशन और रिपीटेशन में। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एलिट्रेशन मतलब सिर्फ एक लेटर रिपीट होता है, रिपीटेशन में इंटायर वर्ड रिपीट होता है। जैसे जॉनी जॉनी यस पप्पा, इसमें जॉनी वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। इसमें लेटर टी इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, to believe is to find the strength and courage that lies within us. स्टूडेंट्स, हमेशा किसी और को जानने से पहले हमें अपने अंदर जो शक्ति, जो ताकत, जो हिम्मत है, we need to identify that. और इसमें हमें पोएट रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो करेज है, जो हिम्मत है, प्लीज ट्राई टू स्पॉट इट आउट, ट्राई टू फाइंड इट आउट। स्पेशली कब हमें इस स्ट्रेंथ की, इस करेज की नीड कब होगी? व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। अगर हमारे साथ कुछ बुरा, जैसे अब एट प्रेजेंट कोरोना वायरस है, तो वी कैन ईजीली कनेक्ट दिस पॉइंट टू दैट। तो हम कैसे भी करके हमें इस हार्ड टाइम्स में अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने करेज के साथ अपने आप को जोड़ना है, संभालना है, डिफिकल्ट सिचुएशन से कोप अप करना, और अगेन वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड टू कंटिन्यू द थिंग्स। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेंजा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। तो यहाँ पे पोएट हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा ये मानना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा हमारे सपोर्टर्स हैं। सबसे बड़ा सपोर्टर हमारे साथ नेचर है। आज तक आपको पता होगा, जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारी टीचर्स हमारे साथ हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात, नेचर हमेशा हमारे साथ है अगर हम अपने गोल्स को लेकर के पैशनेट है, डिटरमाइंड है। उसके बाद इसी स्टेंजा में थर्ड लाइन में बहुत अच्छी पॉइंट है, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। हमारी लाइफ बहुत अच्छा गिफ्ट है। मैं आपको एग्जांपल दूं, बर्थडे पार्टीज़ पे वगैरह पे आपको बहुत बार आपके नियर एंड डियर वंस ने आपको गिफ्ट्स ज़रूर दिए होंगे, और हम उनके दिए हुए गिफ्ट्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो उसी तरह से हमें हमारी ये जो लाइफ है, ये भी एक गिफ्ट है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी मोमेंट को बहुत अच्छे से वी नीड टू इंजॉय। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, दिस इज़ अवर टाइम टू चेरिश इट। अपनी लाइफ को फुल्ली हैप्पीली इंजॉय करना है, चेरिश करना है। इस स्टेंजा में जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, अगेन ये एपिग्राम है। इंसान कभी अकेला नहीं है, मैन इज अ सोशल एनिमल। आपके साथ हमेशा आपके सपोर्टर्स, आपके नियर एंड डियर वंस हैं। नेक्स्ट लाइन है, लाइफ इज अ गिफ्ट। ये मेटाफर है। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इसमें हमने कैमल को इनडायरेक्टली कंपेयर किया है शिप के साथ, जो डेजर्ट में कैमल का यूज़ किया जाता है, कैमल एनिमल का। तो यहाँ पे लाइफ को इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली कंपेयर किया है गिफ्ट के साथ। लास्ट स्टेंजा में आते हैं हम। लास्ट स्टेंजा में, टू बिलीव इज टू नो that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe। यहाँ पे हमसे यहाँ पे हमें पोएट समझाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में we don't know our future, हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है। स्टिल हमें हमेशा ये बिलीव करना that there are many surprises for us। कल को कुछ भी हो सकता है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, लाइफ एक नया मोड़ ले सकती है, लाइफ नीचे से ऊपर जा सकती है। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि स्टिल मेरे लिए बहुत सारी वंडरफुल सरप्राइजेज है जो नेचर ने प्लान करी है, एंड आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई गोल्स, माई एम्स, माई ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट लाइन में बहुत अच्छी बात कही है पोएट मॉर्पिट्जर ने, ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। ध्यान दीजिएगा, इंसान सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इज इक्वल्स टू आई एम
पॉसिबल। तो सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है, बट कभी इफ़ ओनली वी बिलीव, अगर हम बिलीव करते हैं अपने आप पे, अपने एम्स पे, अपने गोल्स पे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, नेचर में, अपने नियर एंड डियर वंस पे। तो यहाँ तक हमारी पोएम कंप्लीट हुई। लास्ट स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, अगेन एपिग्राम। लाइन है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। तो ये एपिग्राम है, दैट इज ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल ट्रूथ है। इसके साथ ये एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया हुआ है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे सरप्राइजेस आर बीइंग गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वेटिंग। तो यहाँ तक हमारी पोएम कंप्लीट हुई, टाइम टू बिलीव। अब मैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पे हूँ, इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अकरिंग इन द पोएम। पोएम के कुछ वर्ड्स है जिनका यूज यहाँ पे किया हुआ है, रीअरेंज करना है आपको उन्हें। फर्स्ट वन मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ आंसर्स डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट वन आंसर इज मिरेकल्स, सेकेंड विजडम, थर्ड करेज, फोर्थ सरप्राइजेस, फिफ्थ ब्यूटी, सिक्स्थ ड्रीम्स, सेवेंथ वैल्यू, एट्थ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डिस्क्राइब, पोएम में कुछ वर्ड्स है जो कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस वर्ड के बारे में कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे स्टार, स्टार के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है स्टारडस्ट। हार्ट के लिए नर्चरिंग, हैंड एजिंग, बिगिनिंग, न्यू, सरप्राइजेस, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाएं। अब इसे आप अपने वर्ड्स में मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, द स्काई हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी। इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, स्काई को मैजिकल क्वालिटी क्यों है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द वंडरफुल मून। इसके बाद आप अपने वर्ड्स में आप इसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, इवन एन एजिंग हैंड हैज़ ब्यूटी। यहाँ पे पोएट हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर इंसान अ मैन इज हैविंग अ सेल्फ बिलीफ, अगर इंसान को अपने आप पे विश्वास है तो ऑटोमेटिकली उसका जो हार्ट है दैट विल बी केयरिंग, दैट विल बी लविंग, दैट मीन्स नर्चरिंग। उसके साथ साथ हमें इनोसेंस फील करना ऑफ चाइल्ड्स हैंड, और हमें और भी ज़्यादा जो भी हमारे बड़े हैं, वी नीड टू टीच, वी नीड टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। C1 क्वेश्चन है, वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। हमें हमेशा ये क्यों बिलीव करना है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस हैं, सो दैट वी कैन रिकवर फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, फ्रॉम द हार्डशिप्स जो भी हमारी लाइफ में, एंड वी हैव टू बिकम नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वॉन्ट्स अस टू एक्सेप्ट एज ट्रू। पोएट के हिसाब से कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो सच है, ये आप पोएम में से ले सकते हैं। मैंने जैसे लिया है, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, ये बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात है। टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, ये सेकेंड पॉइंट थी। नेक्स्ट पॉइंट, वंडरफुल सरप्राइजेस आर देयर टू हैपन। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन आवर रीच, देन लाइफ इज अ गिफ्ट, वी शुड चेरिश इट। लास्ट पॉइंट है, वी आर नेवर अलोन इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेब। आपको वेब दिया हुआ है जिसमें पॉजिटिव क्वालिटीज है जो आपको पोएम में से लेना कंपल्सरी है। आप पॉइंट्स ले सकते हैं, स्ट्रेंथ, करेज, बिलीव, होप, नर्चर। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशंस दी हुई है पर्सोनिफिकेशन और एपिग्राम की, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन नेक्स्ट है, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एपिग्राम, अगेन वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। डन। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ आपको चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर इट। आप इस वीडियो का पूरा फुल एडवांटेज उठाएं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी आप सभी से बहुत मतलब होल हार्टेडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितना हो सके टेक्स्ट बहुत अच्छे से रीड कीजिए, और वीडियो तो आपके पास है ही, और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी बेस्ट विशेस भी चाहिए। ओके, डन। थैंक यू।